हेलो नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस विदो में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए आज के सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। देखिए ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, ओनली प्रीवियस ईयर है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं आने वाली परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 1805.45 यूनिट क्या है, बढ़कर हो गई है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है। देखिए जो बजट है आपके लिए तो 22-23 के लिए जो सभी के सभी क्वेश्चन क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए ये क्वेश्चन अगर आप चाहे तो पिछले एग्जाम उठाकर देखना कि बजट से आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बजट क्या है आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूड स्टूल जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में दागों में आपस में कूदकर एक सीट बनाई गई है, उसको क्या बोलते हैं, पीटी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके क्या है पीछे एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी। देखिए क्वेश्चन, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी, वो की थी बाल मुकुंद गुप्त ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी, 28 अगस्त 2014 में। देखिए जो आपकी योजनाएं हैं हरियाणा से संबंधित वो चैप्टर भी आपके लिए क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। इस चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मसानी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हरियाणा का मसानी बांध बनाया गया है कौन सी नदी पर, यह बनाया गया है साहिबी नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है। सभी को पता होगा सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगता है, फरीदाबाद में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कनुआ का मेला इंपॉर्टेंट है, कनुआ का मेला कहाँ पर लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरीदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 दिसंबर 2022 को हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रावस्था 3 और प्रावस्था 4 के कैंसर रोगियों के लिए रुपए की एक मासिक पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया है, वो कितनी है, 2500। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो 23 दिसंबर 2022 को हरियाणा राज्य ने राज्य के प्रावस्था स्टेज होती है 3 और 4 के कैंसर रोगियों के लिए एक मासिक पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया है, कितनी, 2500 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के किस स्थान पर बनाया गया है। सभी को पता होगा ये कहाँ पे है, गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पे, ये है फतेहाबाद में। कहाँ पे है, फतेहाबाद में। ठीक है। और कितनी मेगावाट का है ये है 2800 मेगावाट का। कितना है, 2800 मेगावाट का। ठीक है। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, गोरखपुर क्या है एक हरियाणा में भी पड़ता है जो कि फतेहाबाद में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। ठीक है। टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, ये करती है कालका। और कालका कहाँ पे पड़ता है, पंचकुला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मसालों का राजा किसको बोलते हैं। तो मसालों का राजा किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं काली मिर्च को। ठीक है। किसको बोलते हैं, काली मिर्च को क्या है मसालों का राजा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। देखिए सबसे कम वर्षा पूछी गई है, तो सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पे, सिरसा में। कहाँ पे होती है, सिरसा में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक वर्षा फिर कहाँ पे होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पे, अम्बाड़ा में। कहाँ पे होती है, अम्बाड़ा में। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में कौन सी दिशा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो कौन सी दिशा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी क्या है, इस दिशा में क्या है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। और इसी दिशा में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, शिवालिक में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी दिशा में सबसे कम वर्षा होती है, तो कौन सी दिशा है ये है यहाँ पे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में। कौन सी में, इस दिशा में। देखिए मैंने रंग कर दिया है, इस दिशा में क्या है, सबसे कम वर्षा होती है, और इस दिशा में क्या है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इस दिशा में क्या है, सबसे कम, यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो पूछा जाए कौन सी पर्वत श्रृंखला में सबसे कम वर्षा होती है, तो अरावली में होती है। और सबसे ज़्यादा कौन सी में होती है, शिवालिक में होती है। कौन सी दिशा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उत्तर पूर्व में। और दक्षिण पश्चिम में क्या है, सबसे कम वर्षा होती है। जिला पूछा जाए तो सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, सिरसा में। और सबसे ज़्यादा वर्षा पूछा जाए तो कहाँ पे होती है, अम्बाड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश राज में हरियाणा में पंजाब का हिस्सा बना था। तो ब्रिटिश राज में हरियाणा में पंजाब का हिस्सा कब बना था, 1958 में। कब बना था, 1958 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ शहर की संकल्पना 4 मुख्य कार्यों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा है, उनमें से एक नहीं है। ठीक है। ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए जो इसकी संकल्पना है, ये कहाँ पे, किस आधारित पर है, ये मानव आधारित पर क्या है, मानव शरीर के आधारित पर क्या है, इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा में निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था। तो पंडित लक्ष्मीचंद को क्या बोलते हैं हम, हरियाणा का सूर्य कवि भी क्या है, इसको बोलते हैं। ठीक है। ये कहाँ से संबंधित है, जाट्टी कला। जाट्टी कला कहाँ पे है, सोनीपत में। कहाँ पे है, सोनीपत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कौन से ज़िले में है, गुरुग्राम में। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम कहाँ पे है, मेवात में। सबसे कम कहाँ पे है, मेवात में। ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे, मेवात में। सबसे अधिक कहाँ पे है, गुरुग्राम में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ के है, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात मेवात का, और सबसे कम लिंग अनुपात फिर किसका हो जाएगा, गुरुग्राम का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है। देखिए योजना से संबंधित फिर आपको क्या है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पहली बात तो जो BBY जो परियोजना है, योजना है, कब लागू की गई, 31 दिसंबर 2017 को। कब की लागू की गई, 31 दिसंबर 2017 को। और इसका रूप क्या है, यह है भावांतर भरपाई योजना। BBY योजना का देखिए क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, या फिर इसकी डेट पूछी जा सकती है, या फिर इसका रूप पूछा जा सकता है। कौन सा रूप है, भावांतर भरपाई योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्रसेन जयंती का मेला कहाँ पे लगता है, इंपॉर्टेंट है। अग्रसेन जयंती का जो मेला लगता है कहाँ पे लगता है, ये लगता है अग्रोहा। और अग्रोहा कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है हिसार में। कहाँ पे पड़ता है, हिसार में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिव का मेला कहाँ पर लगता है। तो शिव का मेला देखिए इंपॉर्टेंट है, शिव का मेला कहाँ पे लगता है, सीसवाल। और सीसवाल कहाँ पे है, हिसार में। ठीक है। और हिसार में ही एक जो महोत्सव होता है या फिर मनाया जाता है, उसको बोलते हैं गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य। ठीक है। गणगौर, ठीक है, गणगौर नृत्य। ठीक है। ये भी कहाँ पे है, ये हिसार में सबसे ज़्यादा अधिक किया जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है जन्माष्टमी का मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा जन्माष्टमी का मेला भी कहाँ पे लगता है? हिसार में। कहाँ पे लगता है? हिसार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबा बुम्मन शाह का मेला कहाँ पे लगता है? बाबा बुम्मन शाह का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है हिसार में। कहाँ पे लगता है? हिसार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बूढ़ी तीज का मेला कहाँ पे लगता है? इम्पोर्टेंट है कि बूढ़ी तीज का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है गुरुग्राम में। कहाँ पे लगता है? गुरुग्राम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में नगर पालिका कितनी है? तो नगर पालिका कितनी है? यहाँ पे 54 है। कितनी है? 54 में। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम पूछा जाए तो आपसे नगर निगम कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11 नगर निगम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में उपमंडल कितने हैं? इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सभी के सभी डाटा क्या है? लेटेस्ट है। हरियाणा में उपमंडल कितने हैं? तो 7/12/2023 को 6 नए उपमंडल बनाए गए थे, जिसमें बात करें तो एक जुलाना है, जुलाना, नारनौल, इसराना, नंगल, चौधरी और छछरौली और मानेसर। ठीक है। तो इस प्रकार मिलाकर टोटल उपमंडल की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 80। कितने हो जाएंगे? 80। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितनी तहसील है? तो तहसील कितनी है? ये है 94। और उप तहसील की बात करें तो इसी का अपोजिट कितना हो जाएगा? 49। उप तहसील कितनी है? 49 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेवात में हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया कब? 2007 में। कब किया गया मोबाइल न्यायालय? 2007 में क्या है? मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने राज्य तौर पर हरियाणा को वर्ष में बांटा था। कब बांटा गया था? कब बांटा था? ये बांटा था 1805 में। कब बांटा था? 1805 में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1805। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। कौन सा मेला है? वो लगता है हमारा किसान मेला। तो किसान मेला सबसे पहले बात करें तो कहाँ पे लगता है? ये लगता है कहाँ पे? करनाल में। कहाँ पे लगता है? करनाल में लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लेटेस्ट है ये क्वेश्चन भी। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? न्यायमूर्ति सील नागू। कौन है? न्यायमूर्ति सील नागू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा कौशल विकास मिशन कब प्रारंभ की गई थी? तो योजना संबंधित 14 जुलाई 2015 को। हरियाणा कौशल विकास मिशन कब लागू की गई थी? 14 जुलाई 2015 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना MBBY किसानों को उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है। कौन सी फसल? कौन सी फसल? ये है बागवानी फसल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ की गई थी? तो हरियाणा में बात करें तो 1 नवंबर 2014 को। 1 नवंबर 2014 स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ की गई? 1 नवंबर 2014 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हरियाणा के यह प्रसिद्ध हस्ती 1818 में रानिया विद्रोह का नेता था। तो रानिया विद्रोह का नेता कौन था? यहाँ पे जोबित खां। कौन था? जोबित खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की गई थी 22 जनवरी 2015 को। और 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या है? शुरुआत की गई थी। कहाँ से? पानीपत से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से हरियाणा में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है। सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से हरियाणा में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू कर रहा है? IIT मद्रास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है CM विंडो योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। CM विंडो जो परियोजना है कब प्रारंभ की गई थी?
तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा 25 दिसंबर 2014 को। तो सीएम विंडो 25 दिसंबर 2014 को क्या है, प्रारंभ की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की इस नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पे है। मीन्स अपने हरियाणा में एक नृत्य किया जाता है, वो आभूषण के नाम पर है, उसका नाम क्या है, झूमर। उसका नाम क्या है, झूमर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई खेल नीति कब प्रारंभ की गई थी। तो नई खेल नीति कब प्रारंभ की गई थी, ये कही थी 12 जनवरी 2015 को। कब, 12 जनवरी 2015 को नई खेल नीति प्रारंभ की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कस्बे में वर्ष 2001 में पंजीकृत महिलाओं के मध्य वर्ष की जनसंख्या और मौतों की संख्या क्रमशः 25,000 और 245 अशोधित मृत्यु दर महिलाएं क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं में प्रति वर्ष 9.8 प्रति 1,000 व्यक्ति। ठीक है। इसका राइट आंसर ये बनेगा, आप ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला पुलिस थाना कब प्रारंभ की गई थी। तो महिला पुलिस थाना कब प्रारंभ की गई थी, 29 अगस्त 2015 को। इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो महिला पुलिस थाना कब प्रारंभ की गई थी, 29 अगस्त 2015 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन भी क्या है, इम्पोर्टेंट बनता है। 1 नवंबर 1966 को ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो बुढ़ापा पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी, 1987 को। अगला क्वेश्चन है, 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह हेतु हरियाणा की कौन सी झांकी का केंद्रीय भाव था। तो इसका राइट आंसर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी रक्षक योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो देवी रक्षक परियोजना प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 2003 को। कब, 2 अक्टूबर 2003 को क्या है, देवी रक्षक योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालावली का प्रसिद्ध युद्ध के नेतृत्व में किया गया था, किसके नेतृत्व में। इसका राइट आंसर होगा, बालावली का प्रसिद्ध युद्ध 1835 में। कब, 1835 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी। इसका राइट आंसर बनेगा, इम्पोर्टेंट है, 1 जनवरी 2006 को लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी 1 जनवरी 2006 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सकल राज्य घरेलू उत्पादक जीएसडीपी का अनुमान तैयार करता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार। आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग। देखिए जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं वो सभी के सभी क्या है, इम्पोर्टेंट और क्या है, PYQ है। पहले बता देता हूँ आपको, सभी के सभी क्या है, PYQ है, जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को क्या मैंने इकट्ठा किया गया है एक PDF के अनुसार। ठीक है। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने WhatsApp नंबर रखा है, उसमें सिर्फ आपको PDF मैसेज में लिखना है PDF, तो आपको तुरंत क्या है उसी टाइम आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाडली योजना कब प्रारंभ की गई थी। देखिए सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। लाडली योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर है 20 अगस्त 2005 को। लाडली योजना कब प्रारंभ की गई थी, 20 अगस्त 2015 को। 20 अगस्त 2015 को। ठीक है। हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण अवार्ड, 2001 में पंजाब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसका नाम है सरदार हजूम, क्योंकि ये क्या है, पुराना है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवी रूपक योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो देवी रूपक योजना प्रारंभ की गई थी 25 सितंबर 2002 को। देवी रूपक योजना कब प्रारंभ की गई थी, 25 सितंबर 2002 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में है। तो सभी ने पता है, अब्बू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, सिरसा जिले में स्थापित है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है अरावली परियोजना कब प्रारंभ की गई। देखिए इंपॉर्टेंट है, अरावली परियोजना कब प्रारंभ की गई थी 1990-91 में। कब प्रारंभ की गई थी 1990-91 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के इस जिले में अरावली श्रेणी की डोसी की पहाड़ी स्थित है। तो कहाँ पे है डोसी की पहाड़ी, सभी को पता होगा कहाँ पे है, ये है अपना महेंद्रगढ़ में, ठीक है। और कितनी ऊंची है 652 मीटर ऊंची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वनस्पति वन योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो वनस्पति वन योजना कब प्रारंभ की गई थी 1 नवंबर 2003 को। कब 1 नवंबर 2003 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में हरियाणा में कुल संरक्षित क्षेत्र है। तो वर्तमान में कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं 2 है। कितने हैं 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कब प्रारंभ की गई थी। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कब प्रारंभ की गई थी 1989-90 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हरियाणा कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो कौन सी नदी है वो जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, उसका राइट आंसर बनेगा हमारा साहिबी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषिक उपहार योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो कृषिक उपहार योजना कब प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। कृषिक उपहार योजना कब प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022-23 में हरियाणा के GSBA सकल राज्य मूल्य में वर्धित वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया है 7.1%। तो इम्पोर्टेंट बनता है 22-23 के अनुसार कितना अनुमान लगाया गया है, ये लगाया गया 7.1%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इंदिरा गांधी प्रिय दर्शनी विवाह सुगुन योजना कब प्रारंभ की गई। यह प्रारंभ की गई थी 14 मई 2005 को। कब 14 मई 2005 को इंदिरा गांधी प्रिय दर्शनी विवाह सगुन योजना कब प्रारंभ की गई थी 14 मई 2005 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखिए हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वर्ष क्या रखा गया है। इंपॉर्टेंट है 2011-12। हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वर्ष क्या रखा गया 2011-12, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए समसिद्धा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो समसिद्ध योजना 2002 को। कब प्रारंभ की गई थी सन 2002 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुग्गा नवमी किस महीने में मनाई जाती है। इम्पोर्टेंट है भादो मास में मनाई जाती है। और गुग्गा नवमी किस महीने मनाई जाती है 14 अगस्त से सितंबर में महीने में मनाई जाती है गुग्गा नवमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना कब प्रारंभ की गई थी। इम्पोर्टेंट है ये भी। ये बनाई गई थी 2005, ये शुरू कर गई थी 2005 और 6 में। कब 2005 और 6 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मध्य भोजन योजना MDM मिड डे मील जिसको बोलते हैं कब प्रारंभ की गई थी। ये योजना प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 2014 को। तो मिड डे मील जो शुरू किया गया था कब 15 अगस्त 2004 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े अस्पताल को हरियाणा के किए हुए जनता को समर्पित किया जिले में उद्घाटित किया गया था। ये उद्घाटित किया गया था कहाँ पे फरीदाबाद में, ठीक है। इम्पोर्टेंट देखिए अगला क्वेश्चन है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टन मृदा पाई जाती है। तो लाल चेस्टन मृदा पाई जाती है कहाँ पे, ये पाई जाती है यमुनानगर में, ठीक है। इम्पोर्टेंट है लाल चेस्टन मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है यमुनानगर में, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ लाल मिट्टी पूछा जाए, अगर आपसे सिर्फ लाल मिट्टी पूछा जाए, लाल मिट्टी, तो इसका राइट आंसर बनेगा सिरसा। क्या बनेगा इसका, सिरसा क्या है इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। लेकिन लाल चेस्टन मृदा पूछा जाए तो ये कहाँ पे है, इसका राइट आंसर यमुनानगर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी कहलाती है। तो थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी कहलाती है क्या? उसका नाम है डाकर। उसका नाम क्या है? डाकर है। ठीक है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टर मिट्टी पाई जाती है? दोबारा आ गया क्वेश्चन, यमुनानगर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है। तो पहाड़ी क्षेत्र होगा तो मृदा कैसी पाएगी? वहाँ पे चट्टानी मृदा क्या है? पाई जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमिका के लिए उपयुक्त है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? चपटी और सूखी। ठीक है, चपटी और सूखी। ठीक है। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर है। मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आपने सिर्फ वहाँ पे पीडीएफ लिखना है और आपको तुरंत क्या है, इस क्लास की पूरी क्या है, 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको क्या है, तुरंत मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो नमकीन और अक्सारीय। नमकीन और अक्सारीय। तो हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? नमकीन और मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली, देखिए इंपॉर्टेंट है, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सबसे ज़्यादा, उसका नाम है खद्दर। उसका नाम क्या है? खद्दर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैदानी भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? देखिए आपने पढ़े भी नहीं होंगे ये क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन आपको क्या है, पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, किंकर्स। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मृदा समस्या है। हरियाणा में मृदा समस्या कौन सी है? तो मृदा अपरदन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? मृदा अपरदन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मैदानी क्षेत्र में पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, दोमट मिट्टी को क्या है? रोसली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के अधिकतम भाग पर किस प्रकार की मृदा मिलती है? तो किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? रेतीली दोमटी मृदा। ठीक है। सिरसा में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो मैंने बता दिया आपको कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल मिट्टी मिलती है। ठीक है, कौन सी? लाल मिट्टी। ठीक है। किस मिट्टी में चूने के अंशों की अधिकता सबसे अधिक होती है? वो है, इसका राइट आंसर है अत्यंत हल्की मिट्टी। अत्यंत हल्की मिट्टी में क्या है, चूने के अंशों की अधिकता क्या है, मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, डक्कर है। क्या है? डक्कर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र अनुसंधान कहाँ पे है? ये पड़ता है हमारा करनाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बलुई दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियाँ, बलुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे हल्की मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवानपुर पुरातत्व से प्राप्त जो प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है? चित्रित दसूर मृतबांड। तो भगवानपुरा ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के मध्यवर्ती में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी। क्या है? मध्यवर्ती भाग में क्या है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मोरनी की पहाड़ियों में पाई जाती है भूरे रंग की मिट्टी क्या है, पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना कब प्रारंभ की गई थी?
तो वंदे मातरम योजना प्रारंभ की गई थी कब? 9 जनवरी 2004 को क्या है? वंदे मातरम परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा स्थित है? तो सभी ने पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बनेगा हमारा उत्तर पश्चिम। राइट आंसर क्या है? उत्तर पश्चिम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहिंद्र प्रताप चंद किस भाषा के कवि हैं? तो मोहिंद्र प्रताप चंद ये है उर्दू भाषा के कवि। ठीक है। कौन सी भाषा के कवि है? उर्दू भाषा के कवि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 29वें सूरजकुंड मेला 2015 का सहयोगी देश कौन सा है? तो कौन सा है इसका? लेबनान क्या है 2015 का सहयोगी देश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लिबर्टी जूतों का कारखाना कहाँ पे है? तो लिबर्टी जूतों का कारखाना है करनाल में। कहाँ पे है? करनाल में। ठीक है। बलवंत सांगवाल का संबंध किस खेल से है? तो बलवंत सांगवाल का खेल पूछा जाए तो आपसे कौन सा है? वो है वॉलीबॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? ये करता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1985 से। देखिए इम्पोर्टेंट ऐसे बेग से भैया तो डेट पूछी जा सकती है या फिर नाम पूछा जा सकता है। ठीक है। हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1985 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रसिया नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो रासलीला या रसिया नृत्य पूछा जाए तो यह है फरीदाबाद, पलवल और मेवात क्षेत्र में। फरीदाबाद, पलवल और मेवात क्षेत्र में यह है अरावली साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेता